आज बहुत ही ख़ास दिन था क्योंकि आज था मदर्स डे। तो मैंने ये उन दो शख्स के लिए बनाया था ये मैंगो मलाई केक। एक तो जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ और दूसरा जिसकी वजह से मुझे ये दिन मनाने का मौका मिला। मतलब मेरी मम्मी और श्रेया दोनों के लिए मैंने ये मलाई केक बनाया था मैंगो वाला। तो ये बहुत ही सॉफ्ट मेल्ट एंड माउथ बन के तैयार होता है और इसके लिए ना हमें बहुत ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको ना मैंने गैस पे बनाया है, तो आप भी एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि अभी ये मैंगो का सीज़न चल रहा है ना। तो मैंने बस मैंगो से ही ये बनाने के लिए सोचा। तो मैंने यहाँ पे ना केसर केरी का उपयोग किया है। आप किसी भी फ्लेवर का किसी भी कोई मैंगो का आप यूज़ कर सकते हो। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मैंने यहाँ पे एक मैंगो को ले लिया है और उसको कट करके हम उसका ना पल्प बनाएंगे, एक प्यूरी जैसा बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, केरी है ना, हमें यहाँ पे टोटल 2 जितनी लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पे अभी एक केरी को कट करके ले लिया है और साथ साथ मैंने यहाँ पे आधा कप जितना चीनी ऐड कर दिया है स्वीटनेस के लिए। और थोड़ा सा मैंने 5 से 6 यहाँ पे हरी इलायची के दाने यूज़ किए हैं। और केक एकदम मेल्ट एंड माउथ और थोड़ा सा सॉफ्ट बने इसके लिए हमने यहाँ पे घर की मलाई यूज़ की है। जो ये केक बनाने में ना हमें जो चाहिए वो सारे घर के इंग्रेडिएंट्स ही हैं, हमें घर पे ही मिल जाएंगे। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घर की मलाई लेके जो ये है पेस्ट जैसा प्यूरी जैसा बनाकर तैयार कर लिया है। और मैं यहाँ पे अभी यूज़ करी हूँ वो है 1/4 कप जितना मेल्टेड बटर की जगह आप ना यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको भी घी को जो है ना वो मेल्ट कर ही लेना है। जो पल्प और बटर है ना उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे अभी सूजी से ये केक बनाएंगे। हम यहाँ पे मैदा या फिर आटे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे सूजी का केक बना रही हूँ। तो जो सूजी है ना वो एकदम बारीक वाली हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। और 1 कप जितना मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसमें हम थोड़ा हिलाते जाएंगे और हमें जितनी ज़रूरत लगेगी उतना ही हम यहाँ पे दूध को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अभी मैंने हाफ कप जितना दूध लिया है, पर मैं सारा इसमें अभी एक साथ नहीं डालूँगी। धीरे धीरे हम मिक्स करते जाएंगे और उसको हम जो बैटर है ना वो देखेंगे कि जो सूजी है वो हमारा दूध कितना एब्जॉर्ब करती है। अब जो ये केक का बैटर है ना वो नॉर्मल केक से बैटर से ना थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। ये बात हमें खास ध्यान रखनी है कि हम कोई भी फ्रूट केक बनाते हैं ना तो उसका जो बैटर रहता है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही रहता है। अब मैंने यहाँ पे ना आधा कप दूध लिया था और उसमें से भी मैंने आधा मतलब 1/4 कप जितना ही अभी यूज़ किया है दूध को। और जो ये बैटर है ना उसको हम रेस्ट देंगे ताकि जो सूजी है ना वो और फूल के अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फ्लफी उसका बैटर हम बना के तैयार करेंगे। तो उसको आधा घंटा रेस्ट देते हैं। तब तक मैं यहाँ पे ना उसके ऊपर एक रबड़ी पोर करने वाली हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रबड़ी बना लेंगे। तो 3 कप जितना मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है और उसको कंटिन्यूसली हमको हिला के जो है उसको गाढ़ा करना है। उससे क्या होगा, जो हमारी रबड़ी है ना वो एकदम मलाईदार मावेदार बन के तैयार होगी। क्योंकि हम ये घर के इंग्रेडिएंट्स से ही बना के तैयार कर रहे हैं तो ज़्यादा कुछ इसमें हमें बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। जो दूध है वो हमें हाफ क्वांटिटी में हो जाए तब तक हमें इसको उबालना है, तब तक उसको हम कढ़ाएंगे। अब जो दूध है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये हाफ क्वांटिटी में आ जाएगा हम इसमें ना 2 टेबलस्पून भर के कंडेंस मिल्क में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी कंडेंस मिल्क रखा हुआ था इसलिए मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आपकी इसकी जगह ना जो शुगर है वो भी आप डाल के उसको बना सकते हो। जो नॉर्मल केक रहता है ना वो ज़्यादा स्वीट रहता है, ये केक कंपेयर में थोड़ा सा हल्का सा माइल्ड रहेगा टेस्ट में, इतना ज़्यादा जो है ये स्वीट नहीं बन के तैयार होगा। क्योंकि मेरी मम्मी को ना जो नॉर्मल वाला केक आता है ना क्रीम वाला वो ज़्यादा नहीं पसंद है, तो मैंने सोचा यही केक बना के मैं उसको आज सरप्राइज़ देती हूँ। तो जो आधा घंटे बाद हमने वो रखा था बैटर वो ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। मतलब जो सूजी है उसने सारा दूध अपना एब्जॉर्ब कर लिया है वो और अच्छे से वो फूल चुकी है। तो इतना ज़्यादा गाढ़ा बैटर तो हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा और दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा और दूध ऐड करके इसे जो कंसिस्टेंसी है ना उसको सेट कर लिया है। आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है पर फिर भी आप उसको ना
गिराओगे तो ऊपर से गिरेगा, पर वो आसानी से नहीं गिरेगा। मतलब जो नॉर्मल बैटर रहता है ना, उससे थोड़ा गाढ़ा हमें रखना है। अब मैं यहाँ पे ना 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पे दूध को ले लिया है, और अच्छे से उसको मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में हम उसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास जो है बेकिंग पाउडर नहीं है, तो आप ना जो खाने वाला सोडा रहता है ना, वो आधी टीस्पून जितना आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। पर बेकिंग पाउडर हर किसी के घर में आजकल तो मिल ही जाता है, और अगर नहीं है तो आप बाज़ार से भी आसानी से किराना स्टोर से ले सकते हो। अब जो बैटर है वो एकदम हमारा रेडी है। तो मैंने यहाँ पे एक जो है बर्तन ले लिया है, जो एक मोटी तलवे वाला बर्तन हो ना, वैसा हमने लिया है, और इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसको हल्के हाथों से बटर या फिर घी से ग्रीस करके फिर ये जो हमारा बैटर है ना, उसके ऊपर आप फैला लें। और क्योंकि हम ये गैस पे बना रहे हैं, तो मैंने जो रोटी का तवा आता है ना, वो पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और जैसे ही वो प्री हीट हो गया है 10 मिनट के बाद, तो मैंने ये जो हमारा बैटर है ना, वो रख दिया है, और उसको मैंने स्लो आंच पे 45 मिनट्स तक उसको बेक किया है। अगर 45 मिनट्स के बाद भी आपको लगे कि ये जो नाइफ़ है आपकी क्लीन नहीं आ रही है, तो आप उसको 5 मिनट और बेक कर लें, ताकि जो हमारा केक है ना, वो अच्छे से बेक हो जाएगा। अब जैसे ही वो बेक हो जाए ना, हमें उसको थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद ही हम इसको अनमोल्ड करेंगे, उसको बर्तन से बाहर निकालेंगे। आप अपने घर में ऐसा केक अगर बनाते हैं या फिर कोई भी केक बनाते हैं, आपको खास एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करके ही लेने हैं, नाप कर ही लेने हैं। तो जो आपका केक है ना, वो एकदम परफेक्ट बनकर ही तैयार होगा, ये गारंटी है। तो जैसे ही वो ठंडा हो गया ना, हमने उसको अनमोल्ड करके जो बटर पेपर हमने लगाया था वो आप निकाल देंगे, और आप देखोगे ना तो पीछे से भी उसका एक प्यारा सा कलर आ चुका है। वो पीछे से भी मतलब बैक साइड से भी अच्छे से वो पक के रेडी हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, उसको ना अच्छे से 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद ही हम इसकी रबड़ी इसको ऊपर डालेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, जो हमारी रबड़ी बनके तैयार थी वो ठंडी हो चुकी है। और उसको मैंगो फ्लेवर देने के लिए अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जो है मैंगो का पल्प ऐड कर रही हूँ। सिंपली मैंने क्या किया है, मैंगो को कट कर लिया है और उसको मिक्सी में उसको पल्प बना लिया है। ना उसमें चीनी ऐड की है, ना कुछ और ऐड किया है, क्योंकि हमने जो रबड़ी बनाई है वो पहले से ही स्वीट है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़ी चम्मच, मतलब 3 से 4 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पे जो है मैंगो का पल्प ऐड कर रही हूँ, और उसको अच्छे से हम मिला लेंगे। और उसको भी अच्छे से हमें 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है, ताकि वो रखे रखे और गाढ़ा भी हो जाएगा, रबड़ी है हमारी वो, और एकदम चिल्ड ठंडी भी हो जाएगी। तो जो हम जब सर्व करेंगे ना, तो वो उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। दोनों ही चीज़ें हमारी जो है ना, वो एकदम ठंडी हो चुकी है, और हम इसको अभी पोर करेंगे। तो उसके पहले हमें क्या करना है, जो हमारी केक बनाई थी ना, उसको हम कट लगा लेंगे बीच बीच में नाइफ से, या फिर आप टूथपिक से भी लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो हमारी रबड़ी है ना, वो अंदर तक जाएगी और उसका टेस्ट अंदर तक आएगा जब उसमें हम बाइट लेंगे। अच्छे से उसको फैला के 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने जो है इसके ऊपर फैला लिया है रबड़ी को। और रबड़ी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, ताकि जब हम एक पोर्शन सर्व करेंगे तो जिस किसी को भी उसके ऊपर हमें रबड़ी चाहिए तो हमें मिल सके, इसलिए रबड़ी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही बनानी चाहिए। ऊपर से बस हमें गार्निश करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे मैंगो के ही कुछ टुकड़े ले लिए हैं, और उसको मैंने बस चारों ओर से फैला लिया है। और साथ साथ में यहाँ पे अभी एक कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छा दिखे, लुक अच्छा आएगा, तभी तो वो खाने का अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पिस्ता की कुछ कतरन ले ली है और उसको भी अच्छे से फैला दिया है। तो आप अपने मम्मी के लिए या फिर अपनी बेटी के लिए या अपने बच्चों के लिए ये जो केक है ना, वो आसानी से बना सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगेगी, और ये फटाफट तो नहीं, पर ये मतलब आसानी से घर में जो इंग्रेडिएंट्स है उससे ही बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के